हेलो फ्रेंड्स। राम राम नमस्कार। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ये देखिए आ गई है मीनू मौसी अपना बढ़िया वाला सेशन लेके। जैसे बता दें, आजकल हम है ना वो प्रोमो देख रहे हैं। मन बनाते हैं कि अब देखेंगे तब देखेंगे, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा, इतना सारा काम है। वो है ना, राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी। सही पकड़े हैं, एकदम बढ़िया वाला सीरीज है। एकदम मस्त रसनबाजी दिखाई देती है। तो हम सोचे कि भैया ऐसे तो देख ना पा रहे, तो एक काम करते हैं, मयंका शर्मा को बुला लेते हैं। कैसे वो में है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण किरदार निभा रही है। तो बुला लिए हैं हम उनको। स्वागत करते हैं मयंका जी, आपका सास और बिटिया में। थैंक यू मीनू जी, थैंक यू सो मच। मौसी जी कैसी हैं आप? देखिए हम तो बढ़िया हैं। आपके चेहरे की रौनक हमें देखकर लग रही है कि आपको बढ़िया मतलब कमेंट आ रहा है आपके शो के लिए। ऑफ कोर्स। और आपके साथ बात करके तो और मिलेगा मीनू मौसी जी। अरे वाह। अच्छा बताइए अपने किरदार के बारे में। देखिए हम अभी देखेंगे, जरूर देखेंगे, धीरे धीरे मन बना रहे हैं। लेकिन हम सोचे कि पहले बात ही कर लें फिर देखें। तो ये बताइए आपका उसमें क्या किरदार है? आ, मैं कविता हूँ उस सीरियल में, और मेरा कैरेक्टर एचआर का है। सो काफी स्ट्रॉन्ग, बिग स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग हेडेड लेडी है वो। ऑफिस में किसी की सुनती नहीं, किसी बस डायरेक्टली चिल्लाना है। मतलब मेरी नॉर्मल वॉइस ही नहीं निकलती वहां पे, हमेशा चिल्लाने वाली आवाज निकलेगी। या वो देखिए अनुष्का हो या विराट हो, सब पे मैं जोर जोर से ही बात करती हूँ। क्या करेंगे, एचआर का तो काम ही है। और एचआर जो दम दिखाता है कोई दिखा ही नहीं सकता ना एचआर के सामने। सही तो उनको बात है, मुंह बंद करके रहना ही सही पकड़े पड़ेगा। हैं। तो जानना चाहेंगे एचआर बनकर कैसा लग रहा है? फीलिंग आ रही है एचआर वाली? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आई थिंक हम सब औरत है ना, सब लेडीज वी ऑलरेडी आर एचआर। हम सब एक एचआर ही हमारे घर को मैनेज करती है, हमारे वर्क को मैनेज करती है, किड्स को मैनेज करती है, हस्बैंड को मैनेज करती है, किचन को मैनेज करती है। सिर्फ हम औरतों में ही ये एचआर वाले क्वालिटीज भगवान ने भर के भेजे हैं, फूट फूट के भेजे हैं। ये बात तो आपने एकदम सही कही। लेकिन देखिए अब आपके किरदार के बारे में बात आई है और आपका किरदार भी एचआर का है। तो एचआर से जुड़ी बहुत सारी बातें होती हैं, सबके बाकी लोगों के मन में रहती हैं जो एचआर नहीं होते हैं। तो हमारे मन में भी कुछ बातें हैं। एक बात बताइए, इतना सारा काम होता है, इतने सारे एम्प्लॉयज होती हैं, आप कैसे सबको जान लेते हैं कि कौन कैसा है? कैसे समझ जाते हैं एचआर लोग? वो एक क्वालिटी, जब हमें हायर किया जाता है उसमें देखा जाए, वो देखते हैं कि हमारे में वो क्वालिटी के नहीं, हम एक तीर से 10 निशान कर सकते हैं कि नहीं, वैसी वाली होती है। बिल्कुल हर जगह हमारी आंखें यूं 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 लगी रहती है। अगर कोई सही बात फालतू है। काम भी करेगा ना ऑफिस में, तो भी पता चल जाता है हमें उसकी बॉडी लैंग्वेज से। यही है क्वालिटी बिल्कुल एचआर की। सही बात है। सारे एम्प्लॉय जो भी काम करते हैं उनकी एक आंख तो टकटकी लगाए एचआर कोई देखती है कि कहीं एचआर उन्हें ना देख रहा हो। अच्छा किरदार हाँ, के बारे में बताइए। आप जो सीन सीन फिल्माती हैं, जो भी शूट होता है उसमें जो आपका एचआर का काम है, कितने एम्प्लॉय को आपने पकड़ा है बिना काम किए? मतलब कितनों को नहीं पकड़ा ये पूछिए ना, हर एक को पकड़ा है। और बेचारे विराट को तो मैं छोड़ती ही नहीं हूँ जरा भी। उस सीरियल में करण वाई विराट का कैरेक्टर कर रहे हैं, और उनको तो मैं कभी नहीं छोड़ती, एक मौका नहीं छोड़ती सुनाने का उनको। अरे मतलब वाह। एक भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं, मतलब प्यून से लेके एडमिन से लेके हर किसी को मैंने बस एक ही काम किया है, चिल्लाने का, दैट्स इट। सही बात है। अच्छा एक बात बताइए, जब एक कलाकार है ना एक किरदार में ढल जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो जो किरदार है उसके अंदर समाने लगता है। तो चाहे भले ही कैमरा ऑन रहे या ऑफ रहे, तो ऑफ होने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि वो किरदार रहता है और कहीं ना कहीं निकल ही जाता है बाहर, दोस्तों के बीच, परिवार के बीच। तो ये जो आपका बहुत एचआर का जो बहुत। किरदार है, आफ्टर कैमरा एक्चुअली किस किसके अभी ऊपर निकला है? रिसेंटली हाँ, मेरे साथ एक हादसा हुआ ऐसा कि मैं बहुत परेशान थी, दिमाग मेरा ना ऑक्यूपाइड था, मुझे शूट पे लेट हो रहा था, और उसी दिन मेरी मेड लेट आई। तो मैं उसे कह रही हूँ जल्दी कर जल्दी कर, अरे कविता जल्दी कर, कविता जल्दी कर। तो बोलती दीदी कविता नहीं सविता है मेरा नाम। अरे मैंने कहा कविता तो मैं हूँ, सॉरी सॉरी। सो मतलब वो एक आप उस कैरेक्टर में इतना ढल जाते हो ना कि आपको आदत हो जाती है इतना जोर जोर से बोलने के लिए। कितनी बार ऐसा होता है कि स्पॉट दादा बगल में खड़े रहेंगे तो भी उन्हें स्पॉट दादा, तो दादा बोलते हैं मैं यहीं खड़ा हूँ। मैंने कहा सॉरी 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 दादा, वो मुझे चिल्लाने की आदत हो गई है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा आई गॉट एंग्रोस इन दैट। तो वो आदत हो ही जाती है थोड़ा। अब मेरी पिच है ना, देखिए आपसे बात करते करते भी काफी हाई है, देखिए अब वो ऐसी ही बिल्कुल। हो गई है। तो मैंने अपने राइटर को एक दिन पूछा, क्या मेरी पिच कभी लो होने वाली है कि नहीं सीरियल में? बोलता नहीं, अभी हमेशा हाई रहेगी।
और हाई होगी, क्या तो टेम्परेचर सबका बढ़ाएंगे ना बाकी किरदार। हम्म। नहीं, एक सीन, मतलब कुछ सीन्स जो मेरे बच्ची के साथ हो रहे हैं, मेरी आई हैव अ डॉटर उस सीरियल में, तो उससे के साथ मेरा एकदम ऑपोजिट रोल है। मतलब जितना मैं लोगों के साथ चिल्लाती हूँ, उतना मैं उतना ही प्यार से उससे बात करती हूँ, इतनी नम्रता से उससे बात करती हूँ। सो वो मेरा एक पूरा कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर है वहां पे। एक तरह से देखा जाए ना, एक ही सीरियल में दो अलग अलग प्रकार का किरदार निभाना, एक ही किरदार में हम्म। रहकर, बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको कभी दिक्कत नहीं आती है कि अरे अभी मैं हाई पिच में थी, अब मैं लो पिच में जा रही हूँ? कैसे अपने आप को मैनेज करती है, मतलब ये कविता, दो कविता अपने आप को कैसे मैनेज करती है? आई थिंक हम सब औरतों के अंदर ये भगवान ने इनबिल्ट करके भेजा है ना, हम सब मैनेज कर लेती हैं। ये बात हम आपने सब एकदम सब सही सब कही। मैनेज करते हैं, और जब हम व्हेन इट कम्स टू द मदरहुड, तो हमारा कैरेक्टर एकदम बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल। सारी दुनिया एक तरफ और माँ का प्यार एक तरफ। ये बात आपने एकदम सही कही, लेकिन एक चीज जानना चाहेंगे। देखिए, आपको इसमें एक एचआर का किरदार भी मिला और कहीं ना कहीं आप इसमें एक माँ भी हैं, ठीक है। हाँ लेकिन जी। हम सुने हैं जो एकदम यंग और खूबसूरत दिखने वाली कलाकारें होती हैं, वो ज्यादातर माँओं के किरदार से भागती है कि भैया ये वाला किरदार हमको मत दो, क्योंकि लोग टाइप कास्ट कर देते हैं। तो जब ये किरदार आपके पास आया था, तो आपको ऐसा नहीं लगा था कि अरे यार, एक बच्ची की माँ बनूंगी, कहीं मुझे टाइप कास्ट ना कर दिया जाए? अभी उम्र ही कितनी है, छोटी बच्ची हो। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट मौसी जी। मतलब मुझे ऐसा नहीं था। मुझे ऐसा था कि ये कैरेक्टर मुझे इतना अच्छा लगा ना। इनफैक्ट जब मुझे ये कैरेक्टर के बारे में नरेट किया गया एंड बताया गया, और जब हम वर्कशॉप कर रहे थे, काफी हद तक मुझे ये नहीं पता था कि मैं माँ बनने वाली हूँ उस कैरेक्टर में। बट मुझे इतना, आई सो लाइक द कैरेक्टर ऑफ कविता ना, कि मैंने कहा यार ठीक है, माँ बनने में कौन सी बड़ी बात है, और बच्ची इतनी कुछ बड़ी भी नहीं है, ठीक है। अच्छा लगा बन मुझे। जाते हैं। हाँ, बन जाते हैं, प्यार करते हैं, चलो दोनों तरफ से, दोनों हाथों में रोटी पकाते हैं, चलो। सही बात है। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए ये किरदार आपने कर तो लिया, लेकिन एक होता है ना, डर होता है कि मतलब इसमें ये किरदार हम कैसे निभाएं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, चिल्लाना पड़ेगा बार बार लोगों पर, चिल्ला पाएंगे कि नहीं चिल्ला पाएंगे? क्योंकि देखिए, आपसे बात करते में आपके चेहरे से तो नहीं लगता है कि आप किसी पे चिल्ला पाएंगी। तो ये सब चीजें थी आपके दिमाग में किरदार बनने से पहले या शूटिंग करने से पहले? जब हमें हमें कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताया जाता है ना, तो थोड़ा स्केच दे देते हैं हमें कि आपका कैरेक्टर स्केच ऐसा है। अब उसको आपको बिल्डअप करना है कैरेक्टर को। अब जितना आप अपने लिए, खुद के लिए स्पेस बनाएंगे सीरियल में, और अपना खुद का एक आइडेंटिटी बनाएंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। वैसी वाली, वो वाला सिचुएशन था मेरे लिए, इन सिचुएशन। सो मतलब कोइंसिडेंटली मेरा थोड़ा सा पिच अच्छा था ही, और उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा और एड ऑन करना पड़ा। और हट्टी कट्टी हूँ, थोड़ी सी लंबी चौड़ी हूँ, तो और इजी हो जाता है मेरे लिए कि सबको डोमिनेट कर लेती हूँ मैं। एंड मतलब एक आंख दिखा दी, जरा आंखें भी भगवान ने बड़ी बड़ी दे दी है मुझे, एक आंख दिखा दी तो समझ जाता है सामने वाला का, ओके मैम आ गई है, मैम गुस्से में है, मैम कुछ मांगना चाहती है, ये वाला सिचुएशन। सो क्वाइट, इतना मुझे ज्यादा, क्या बोलते हैं, पापड़ नहीं बेलने पड़े इसके लिए, थोड़ा बहुत इनबिल्ट था ही हमारे पास। अरे वाह, मतलब एक तरह से देखा जाए, अच्छा मयंका, ये बताइए, कविता से आप क्या क्या सीख रही हैं या क्या क्या सीख चुकी हैं अब तक? कविता से मैंने एक चीज सीखा है कि काफी अपफ्रंट है वो, मतलब बिंदास बोलती है, उसे किसी चीज का डर नहीं है। ये नहीं देख रही है कि अनुष्का राय सिंघानी है वहां पे बैठी है, पर वो मेरे सामने ही बड़ी हुई है। उस फर्म के साथ मैं इनिशियल स्टेज से ही जुड़ी हुई हूँ, तो मैं हमेशा उस फर्म का फायदा ही चाहती हूँ। तो ये मैंने सीखा है कि चाहे गलत चीजें हो रही हो ना, अपफ्रंट बोलो, डरो मत उस चीज से। काफी, कितनी बार हम ऐसी सिचुएशन में रहते हैं, हम सोचते हैं यार हम बोलेंगे ना तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा सामने, बट उसको एक तरीका रहता है कहने का। वो तरीका मुझे कविता ने सिखाया एक्चुअली। सो एक सरकास्टिक वे, प्यार से बोलो अपनी बातें, सटका दो आराम से, जोर से बोल के भी, हर चीज चिल्ला के नहीं होती है, एक सटका के बोलने वाली तरीका भी सिखा दिया कविता ने मुझे। अरे कविता वाह, क्वाइट अच्छा, तो ये इंटेलिजेंट है यार। जो कविता की इंटेलिजेंसी है, वो आपने अभी रियल लाइफ में कहीं अप्लाई करी है, किसी हम्म। के साथ या अभी एकदम प्यार से अभी मौसी समझाया जी हो? थोड़ा रुकिए ना, अभी तो टाइम स्टार्ट हुआ है, अभी धीरे धीरे सब स्टार्ट जी, करेंगे हम। ये तो बात सही है। चलिए, ये तो मयंका ने सीख लिया कविता से, लेकिन देखिए, जब एक कलाकार किरदार में ढलता है, तो कभी ना कभी, मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी कुछ चीजें भी उसमें डालता है कविता में।
तो कविता जो है वो मयंका से क्या सीखी है अपने किरदार के लिए? मैनेजमेंट करना। अरे वाह। हम्म। देखो अभी तक तो कविता ने एक्चुअली कुछ किया भी नहीं होगा इतना काम जितना मयंका एक्चुअली इतने अपने लाइफ रियल लाइफ में करती है। घर मैनेज करती हूँ, मतलब आई एम मैरिड तो अपने इन लॉज के साथ रहती हूँ, फिर शूट पे जाना, आना, टाइम, काफी सारी चीजें मैनेज करना पड़ता है यार। एंड आप जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो थोड़ा इश्यू रहता है, तो वो सब मैनेज करना। कविता आइसोलेटेड है अभी, सिंगल मदर है, शी डजंट हैव अ हस्बैंड, तो वो धीरे धीरे इतना स्पेस नहीं है। और कविता को ये भी सीखना चाहिए कि मयंका बहुत इमोशनल बंदी है। हाँ, कैसो कविता हाई पिच वाली है। अच्छा एक बात हाँ। बताइए, थोड़ा राज की बात है, ये जो हाई पिच कविता का है, ये कभी कभी मयंका ने अपने ससुराल में गलती से हुआ है क्या? कैसो जैसे बोलो ना कि कुछ कुछ होता है, इश्यूज भी होते ही हैं ससुराल में, तो कभी हुआ है क्या ऐसा, हाई पिच हो गया कभी हो? कभी तो गैस, कभी कभी तो क्या बोलते, बॉम्ब फटना ही चाहिए ना। नहीं फटेगा तो पता कैसे चलेगा, अरे बहू के पास ये आवाज भी है। हाँ, हम सही बात हमेशा है। अच्छे नहीं बन के रह सकते ना, जो मुझे कविता ने बिल्कुल सिखाया है, चीजों को सटकाओ आराम से, अपनी बातों को बिल्कुल रखो, सही। बट हमेशा नहीं ऐसे चिल्ला के, बट आराम से भी रख सकते हैं, बट अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर एक्सप्रेस करो। बिल्कुल, अब जाहिर सी बात है, एक बिटिया अपनी माँ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है तो अपनी सास तो माँ समान होती है, उनके सामने भी रखने में क्या हर्ज है, क्यों, सही कही कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। और रिश्ते इतनी आसानी से थोड़ी ना टूटते हैं जिनमें इतना सारा प्यार हो। आपसे ज्यादा कौन समझेगा इस बात को। अच्छा एक और चीज जानना चाहेंगे, देखिए ये तो रही आपके किरदार की बात, लेकिन रियल लाइफ में आपसे जानना चाहेंगे मयंका, जब अगर आप एक कलाकार ना होती तो क्या होती? अच्छा। पीआर थी मैं पहले। अरे वाह। अच्छा पीआर थी। हाँ, अरे तो वाह। पीआर भी तो सब चीज मैनेज करता था ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छा ब्रिज पीआर रहता मैनेज करता आर्टिस्ट था। और जर्नलिज्म के बीच, जर्नलिस्ट के बीच में, सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा पीआर तो मैनेज करता ही था सब कुछ, आर्टिस्ट और मतलब जर्नलिस्ट के बीच में, लेकिन एचआर भी उसके ऊपर रहता था, पीआर के ऊपर भी। तो अभी वो जो सिचुएशन होती है ना एक, कि हाँ अरे मेरे ऑफिस में भी वो एचआर थी, वो भी ऐसे ही बोलती थी, या उसने भी ऐसे मुझे टोका है, कभी ऐसा हुआ है सीन के दौरान? कभी कभी ऐसा लगता था मुझे, मैंने कहा हाँ यार बेचारी हमेशा हमेशा चिल्लाती रहती थी, अब समझ में आ रहा है क्यों चिल्लाती थी, उसके ऊपर ऊपर से प्रेशर था। अब मैं उस पोजीशन पे आ गई तो मुझे समझ में आ रहा है कि वो हम पे क्यों चिल्लाती थी इतना, कि मुझे चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, आई डोंट नो बाय हुक और क्रूक यू गेट मी दिस डन, ऐसे कहती थी। मैं कहती कैसे करे यार, आर्टिस्ट हमारे हाथ में थोड़ी है बाय हुक और बाय क्रूक हम कर ले। बट नाउ आई अंडरस्टैंड हर सिचुएशन, क्योंकि वो भी एक प्रेशर में रहती है, शी इज आंसरेबल टू द हाई अथॉरिटीज। हम तो सटक लेते थे ये बोल के सर मैम इज नॉट अवेलेबल, या आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं है, जर्नलिस्ट इज नॉट अवेलेबल, कुछ भी ऐसा एक्सक्यूज मार लेते थे। बट वो तो ये सिली एक्सक्यूज देके बच नहीं सकती थी ना, और बेचारी की बिल्कुल परिस्थिति हम समझ सकते हैं, अंदर से उसकी भावनाओं को एकदम अच्छे से समझ सकते हैं। और रोज बिल्कुल। वो और कितनी गालियां देखिए, खाती होगी वो भी समझ सकते हैं, उसके एम्प्लॉयज कितनी गालियां देते थे, हम कैसे देते थे ना जैसे। अच्छा एक बात बताइए, देखिए जैसे हम कभी कभार है ना दूसरे की थाली का खाना बहुत अच्छा लगता है, कि अरे भैया उसकी थाली में खाना ज्यादा अच्छा है, तो हमसे भी हम्म। कभी कभी हुआ है कि भाई अरे तुम क्या जानो हमारा काम, हमारे में बहुत मेहनत है, लेकिन जब हमने उसके जूते में पैर डाला तब पता चला कि नहीं भैया जिम में भी काम होता है। फिर बाद में हम्म। हमने रियलाइज भी किया, हमने फोन भी किया, हमने बातें भी की और माफी भी मांगी कि भाई माफ करना, तुम्हारे काम को हमने कम समझा। समझ तो सकते अभी हैं, हाँ आपने हाँ। कभी इस दौरान ऐसा हुआ कि आपने अपनी पुरानी किसी एचआर को फोन किया और बोला कि आपका जो काम है अब समझ आ रहा है? नो, इनफैक्ट आई वॉज वेरी ग्लैड कि उनका सामने से मुझे मैसेज आया, सो फाइनली यू नो व्हाट यू आर प्लेइंग। मैंने कहा यस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम प्लेइंग। तो ये जो वर्ड्स हमारे थे ना एक्सचेंज हुए, उसमें समझ गए हम एक दूसरे के फिल्म के ना, आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम प्लेइंग। तो मतलब शी वॉज वेरी हैप्पी, इनफैक्ट मेरी बात भी हुई थी उनसे, वो बहुत खुश थी, बोले कि कहाँ से कहाँ पहुंच गई हो, तो मैं कहा आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। मैंने कहा थैंक यू मैम। तो बोलती है नहीं नहीं अब तो आप मैम बन गई, हम कहाँ मैम है। मैंने कहा मैम मैं तो मैम आज भी आपसे काफी सारी चीजें मैंने सीखी है, इनफैक्ट कुछ कुछ बॉडी लैंग्वेजेस मैंने वहां से सीखे हैं उनसे, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। एंड मैंने कहा कि मैम आपसे काफी सारी चीजें सीखी है मैंने, तो आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट, लेट्स सी। तो बोलती नहीं यू आर डूइंग अमेजिंग, शायद मुझसे भी ज्यादा अच्छी एचआर बन जाओगी। मैंने कहा वो रील है, रियल नहीं है। देखिए एचआर बने ना बने, लेकिन एक क्या ना मंझी हुई कलाकार
जरूर बनेंगी। ये तो सभी को यकीन है, क्योंकि आपका किरदार वाकई दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं। वैसे ये बताइए, थैंक यू, कविता थैंक कोई यू। ट्विस्ट लाने वाली है कहानी में? बहुत बड़ा ट्विस्ट लाने वाली है कविता। अरे वाह। तो चलिए, आपको अब जरूर शो फॉलो करना चाहिए ना। आप फिर नेक्स्ट टाइम मुझे बिल्कुल, इंटरव्यू मैं तो कीजिएगा, देखने जा फिर रही हूँ। पूछिएगा कि मयंका ने ये क्या कर दिया, कविता ने ये कैसे कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम जल्दी से जाते हैं। फिलहाल तो हम अपने काम निपटाते हैं, और फिर जैसे फुर्सत के पल मिलेंगे हम जरूर देखेंगे। और फिर हो सकता है वापस से मुलाकात करें ऐसे ही। जल्दी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत बहुत धन्यवाद मयंका, फिर से मुलाकात करेंगे। फिलहाल बहुत सारा काम बचा है, हम जाते हैं। बाय बाय, टाटा। और बाकी बाय बाय, दर्शकों से टाटा। जाने से पहले एक ही चीज कहेंगे कि सास बहू और बेटियां का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। अभी जा रहे हैं, बाय बाय।